शेखर अय्यर जी, मैं इस वक्त जो विपक्ष का एक रवैया देख रही हूं, फिर वो राहुल गांधी की भाषा हो, वो पप्पू यादव का भगवा पहन का चढ़ावा चोरी का वो पूरा एक्ट हो, वो थिएट्रिक्स हो, वो पवन खेड़ा का एक सॉफ्ट टॉय वाला बंदर लेकर आ जाना हो, ये इस वक्त विपक्ष कर क्या रहा है? ये कौन सी पॉलिटिक्स है जो विपक्ष करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, विपक्ष से ज्यादा राहुल गांधी कर रहे हैं। और राहुल गांधी कर रहे हैं तो बाकियों को फॉलो करना पड़ रहा है। एक और सवाल आता है, राहुल गांधी इस तरह की थिएट्रिक्स पे क्यों उतरे हैं? कहीं ना कहीं लग रहा है कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट के कोई स्ट्रक्चर्ड डिबेट में उनका भाषण देना, उनका स्टाइल ऑफ डिलीवरी प्रियंका जैसा नहीं है, बताऊं तो गौरव गोगोई जैसा भी नहीं है। तो उनका लग रहा है कि पार्लियामेंट डिबेट उनका बड़ी स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, क्योंकि जितनी बार वो बोले हैं कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं हुआ है। लेकिन प्रियंका ने एक दो भाषण में उनका ज्यादा ये हो गया और कांग्रेस पार्टी में भी सवाल आना शुरू हुआ कि प्रियंका जी को टेक ओवर करना है। ये तो एक बात है। दूसरी बात, अचानक कांग्रेस को लग रहा है भाई एक बड़ा वर्ग यानी जो सो कॉल्ड जेंसी, इसको हम पहुंच नहीं पाए अभी तक, और ये इतना बड़ा चीज हो गया देश में, जंतर मंतर हो गया, रांची हो गया, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी इसको महसूस नहीं करनी पड़ी। जैसे कहा जा रहा है बीजेपी ने भी देख नहीं पाया, सरकार ने भी देख नहीं पाया, क्योंकि व्यवस्था में कई प्रॉब्लम्स हैं और व्यवस्था की प्रॉब्लम अलग है, उस पर डिबेट तो होनी ही चाहिए। क्यों आज हमारे युवा परेशान है, युवाओं के अंदर क्या फीलिंग्स है, अपनी एजुकेशन संस्थाओं को लेकर क्या फीलिंग्स है, और सर्विस सेक्टर को लेकर क्या है, अपनी क्या स्किल्स मिल रहा है, वो तो अलग बात है। लेकिन इस वक्त मुझे जो लग रहा है, राहुल गांधी को लग रहा है भाई पार्लियामेंट में जाके एक नेता विपक्ष, वो जो स्टेटस है वो ठीक है, लेकिन उस स्टेटस से उनको ज्यादा पार्लियामेंट में ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पा रहे जैसा प्रियंका कर पा रहे। नहीं तो आपको ये लग रहा है कि वो खुद विपक्ष जो है वो डीरेल हो रहा है और जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसके पीछे चलने के लिए आरजेडी, समाजवादी पार्टी, ये तमाम नेता मजबूर हैं? क्यों? क्योंकि वो एलओपी हैं। बिल्कुल, देखिए, मैं जितनी मेरी जानकारी है कि कल जो मतलब संसद के परिसर के अंदर वो एक टॉय को लेकर दिखाना, बंदर ये दिखाना, उसके बाद एक स्टेज पे जिस तरह उन्होंने ड्रामा किया, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में भी कई तरह तरह के व्यू आ रहे हैं। भाई हमें ये क्यों करना है? हमें जब हमारे पास अच्छे एक नैरेटिव बनने के लिए ये है, ये तो फिर तो कॉमेडी हो गया है, फिर तो जोकर फिल्म बन जाएगा कि हम केवल इसी तरह करके हम खुश रहेंगे, सारी चीजें बर्बाद हो जाए। ये ऑपोजिशन के लिए इलेक्शन जीतने की कभी नैरेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास कुछ पॉजिटिव एजेंडा भी साथ लेके चलना है। भाई ये नहीं कर पा रहे, अब ये करेंगे, वो अभी तक राहुल गांधी मुंह से अभी तक निकला नहीं है। मैं इसी विपक्ष के एजेंडे को और समझने की कोशिश करती हूँ। रशीद जी, विपक्ष का एजेंडा है क्या? राहुल गांधी का एजेंडा क्या है? अखिलेश यादव का एजेंडा क्या है? वो जेनजी को टारगेट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जो थिएट्रिक्स हो रही है उससे वो जेनजी टारगेट हो भी रहा है? जी मीनाक्षी, देखिए, आपने जो प्रश्न किया कि क्या कांग्रेस और विपक्ष क्या कर रहा है, कांग्रेस और विपक्ष वही कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ ने पहले किया था। युवाओं को सरकार के खिलाफ मतलब भड़काना, या युवा का जो आक्रोश होता है, निराशा होती है, उसका आप कोई भी भाव प्रस्तुत कर सकती है मीनाक्षी, उससे विपक्ष को फायदा होता है। हम स्मरण करें 1975 में क्या हुआ, जब जयप्रकाश नारायण ने टोटल रेवोल्यूशन की बात करी थी। उन्होंने पुलिस और फौज से कहा था कि वो सरकार के आदेश न माने, और इस चीज को जो था उस समय भारतीय जनसंघ जो थी उसने पूरा पुरजोर समर्थन दिया था उस एक तरीके का अनार्की को, और उसकी इंदिरा गांधी की बहुत सारी कमियां थी, इमरजेंसी और तमाम एक लंबा चौड़ा अध्याय है। मेरा कहना यह है कि युवाओं को उस तरह का उसको राजनीतिक रूप से उसका लाभ पाने का काम पूरा जनता पार्टी ने, भारतीय जनसंघ ने, कम्युनिस्ट पार्टीज ने, भारतीय लोकदल ने, जो चार दलों का समूह था, उन्होंने सब कुछ किया। यही तकरीबन बात आती है 1989 में, जब राजीव गांधी के राजनीतिक मतलब प्रधानमंत्री, वैसे प्रधानमंत्री उनका जब ढलान पे आ गए थे, उस समय बोफोर्स और शाहबानो और बहुत सारे ऐसे मामले थे, पोस्टल बिल वगैरह, उस समय भी युवाओं में बेचैनी थी, युवा उग्र थे, और उसका विपक्ष ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट दोनों ने मिलकर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार
सरकार बनाई उसमें बिल्कुल वो सामने थे। तीसरा दृश्य मैं आपको इंडिया अगेंस्ट करप्शन का 2011, 12, 13 के समय दिखाता हूं। उस समय भी वही हुआ कि जो युवा में निराशा थी, वो निर्भया कांड और बहुत सारी ऐसी चीजें थी कॉमनवेल्थ गेम्स में तथाकथित घोटाले वगैरह, सबको लेके भाजपा ने बखूबी उसको बुनाया। इससे कोई ये कहना कि स्वतंत्रता संग्राम की बातें और वो आजादी के समय क्या हुआ, देश का पार्टीशन क्या हुआ, वो उससे कोई ना कोई लिंक है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ तो एक राजनीतिक चेतना की बात है। अगर राजनीतिक चेतना में युवा सामने आते हैं, जो भाजपा ने उसका फायदा उठाया और राज्यों में अभी भी उठा रही है जहां कांग्रेस के शासन होता है और सत्ता पर लेकिन रशीद जी, अपने अभी परिवर्तन करने तीन का विषय तरीका वो हो रहा दिए। है। आपने इसमें कहा हमें कि जब आपत्ति किस जेपी बात का की है? आंदोलन हुआ मैं- उस वक्त इमरजेंसी एक बड़ा विषय था। उसके इमरजेंसी बाद तो के में जिस लगी। आंदोलन की आपने नहीं, बात नहीं, कही, नहीं, करप्शन नो, एक इशू हो गया मीनाक्षी, था। मीनाक्षी, जी जी तथ्य साफ होने चाहिए। उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन की कॉल दी थी या नहीं दी थी? उन्होंने पुलिस और फौज को सरकार का कामकाज मानने से इनकार करने को कहा था कि नहीं कहा था? ये तमाम तथ्यात्मक बातें हैं, इसमें कोई नहीं, दो राय नहीं होनी चाहिए।